प्रणाम। ममता कपूर का आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस पे एक मेरा छोटा सा प्रयास मैंने किया है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को हिंदी का ज्ञान कैसे दें, उनको अक्षर ज्ञान कैसे दें, उनको कैसे लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए। तो बस एक छोटा सा प्रयास है, और जिसको भी हिंदी लिखने की, हिंदी बोलने की या हिंदी की ज़रूरत है, वो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, मेरी ऐसी आशा है। उन अभिभावकों को भी जिनको अपने बच्चों को हिंदी अक्षर ज्ञान सिखाने में मुश्किल लगती है, कठिनाई आती है, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि जब बच्चा पेंसिल पकड़ के लिखना सीखता है, उसको अक्षर ज्ञान कैसे बताएं जब बच्चे के हाथ पे भी कंट्रोल नहीं होता उस टाइम। तो वो कैसे सिखाएंगे, उनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा कि वो अपने बच्चों को कैसे लिखना पढ़ना सिखाएं। इसका हिंदी भाषा का महत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे सामने बड़ी समस्या आई कि हम अपनी राष्ट्रभाषा किसको चुनाएं, किसमें सारे कार्यालयों में और उसमें जो जनसंपर्क का साधन बन जाए, ऐसी कोई भाषा हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का नाम आया, जिसमें हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। जी हाँ, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है, तो आप सब जानते ही हैं हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी का महत्व तो हमें पता चला। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा क्या है, भाषा क्या है, पहले देखते हैं हिंदी भाषा तो छोड़िए, भाषा क्या है। भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरे को समझाने में समर्थ होते हैं, अपनी बात दूसरा जना अच्छे से समझ सके। हम उसको कैसे उसको बता रहे हैं, हम बोल के बता रहे हैं, हम लिख के बता रहे हैं, हम सांकेतिक रूप में बता रहे हैं, किसी भी रूप में बता रहे हैं, ये सब भाषाओं में आते हैं। मतलब अपने भावों की अभिव्यक्ति हम कैसे कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये भाषा के अंदर आ जाता है, भाषा की इम्पोर्टेंस है। अब भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक में तो क्या, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने विचार आप तक पहुँचाए, आप किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसे सब मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा हो गई। दूसरा आता है इसकी अभिव्यक्ति करने का दूसरा तरीका आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में कहता है हम लिखते हैं, क ख ग से सेंटेंस, अक्षरों से, शब्द से वाक्य बनते हैं, उन सब वाक्यों को लिखते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, अब तो लिखने का कम हो गया है, सब टाइपिंग और व्हाट्सएप वगैरह से ऑनलाइन और ईमेल्स वगैरह ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो लिखना जो है वो उतना नहीं रहा। जैसे हम पहले पोस्ट कार्ड्स आते थे, पहले पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, कोई भी मैसेज देते थे जो कि दूसरी जगह जाता था और वहाँ हमको हमारा मैसेज मिलता था। और जैसे हम पत्र लिखते थे अपने किसी पर्सनल किसी को देने के लिए, फटाफट 2 लाइनें लिखी, किसी को मैसेज दिया, तो वो लिखित हो जाता था सारा। सरकारी कार्यालय जितने भी हैं वहाँ पे भी सब आप देखो ना, सब लिखित हो जाता है, सब हिंदी के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें लिखने लगी हैं। पहले तो ये होता था कि फॉर्म इंग्लिश में भरना है, सब चीज़ आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी बहुत ऊपर आ गई है। हिंदी की कदर अब धीरे धीरे हम सब लोगों को लगे, हिंदुस्तानी को। पहले हमें क्या लगता था कि हमें हिंदी आती है, हमें हिंदी नहीं आती भी थी तो हम ऐसे पोस्ट करते थे, हमें नहीं आती। अरे भाई क्यों नहीं आती हिंदी? और कई लोग तो इसको कहने में बड़ा गर्व महसूस करते थे कि इंग्लिश में कटर 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 बोलते रहते थे, ब्ला 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 ब्ला, हमें हिंदी नहीं आती। अरे वाह, हिंदी नहीं आती आपको, हिंदी नहीं आती, ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और आपको नहीं आती। खैर छोड़, क्या क्या बोले इन सब बातों का, लेकिन हमें तो हिंदी आती है और हम आगे भी हिंदी बच्चों को सिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे, नई जनरेशन के बच्चे हिंदी की उपयोगिता को समझ सकें, है ना। तीसरी भाषा आती है, तीसरा इसके अभिव्यक्ति का साधन है सांकेतिक। सांकेतिक मीन्स हम कई चीज़ों को संकेत रूप में करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीटी बजा दी, आजा, बुला लिया किसी को, सीटी बजा के बुला लिया। या ट्रेन चल रही, ट्रेन लाल झंडी दिखा दी, ट्रेन रुक गई, हरी झंडी दिखा दी, ट्रेन चली गई। ऐसे नहीं लिखते ट्रेन तू जा, ना बोलते हैं ट्रेन तू जा, ऐसे नहीं बोलते। झंडी दिखाई, संकेत दे दिया, काम ख़त्म हो गया। और जैसे आपने मुझसे पूछा खाना खाओगी, तो मैंने ना हाँ ना कुछ नहीं, मैंने से बोला अच्छा भूख नहीं है, अभी मन नहीं है, है ना। तो ये सब संकेतिक होते हैं, हमने संकेत से
संकेत के माध्यम से बता दिया कि हमें खाना नहीं खाना, हमें भूख नहीं है, ठीक। और आजकल तो संकेतिक का बड़ा एक नया ही सिस्टम चालू हो गया है, इमोजीज़ आ गए हैं, कितने सारे इमोजीज़ आ गए। आपने देखा होगा व्हाट्सअप और ऑनलाइन आप काम करती होगी तो फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल आएगा, कोई भी लिख कर आएगी चीज़, आपको जो पसंद आया ना पसंद आया, पसंद आई तो आपने फ़ौरन उसमें थम्स अप बना दिया, नहीं पसंद आई तो छी नहीं पसंद आई। और किसी चीज़ को पढ़ के हमें गुस्सा है कि ऐसे क्यों करा, तो हमने लाल फेस इमोजी का भेज दिया, या हमें बहुत हंसी आई, हमने कार्टून बना के भेज दिया, या हमें स्माइल आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है, तो हल्का सा मुस्कुरा के इसको संकेत भाषा में हमने अपनी भाषा को आदान प्रदान कर दिया, दूसरे तक हमारा मैसेज पहुंच गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि लिखित और मौखिक भाषा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा जानने के लिए, अक्षर ज्ञान के लिए। तो बस अब मैं यहीं पे अपना विराम लूँगी कि अगली बार मैं जल्दी मिलूँगी आप सबके सहयोग के साथ ही। हम अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान करना बताना सिखाएंगे कि अक्षर कैसे बोले जाते हैं। कई सारे अक्षर होते हैं जो जीभ से बोले जाते हैं, कई सारे अक्षर होते हैं जीभ को रोल करके बोले जाते हैं, कई सारे अक्षर लिप को जॉइन करके बोले जा सकते हैं। इन सब का ज्ञान दूँगी अगले वीडियो में, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इसी बेस्ट विशेष आज के हिंदी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस के लिए। हाँ, कहीं कहीं अंग्रेज़ी के शब्दों का यूज़ करूँगी, क्योंकि क्या है ना, कुछ वर्ड्स इतने कॉमन हो गए हैं, छोटे बच्चों को पेरेंट्स बता देंगे क्या है। कुछ इतने कॉमन वर्ड्स हैं कि जो कि इंग्लिश में आपको समझ में आएंगे, और ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही बताऊँगी, उसको हिंदी में बताऊँगी। कुछ कुछ बड़े सामान्य शब्द होंगे जो कि अंग्रेज़ी में यूज़ हो जाएंगे। इसके लिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी कठिनाई नहीं आनी चाहिए हमारे सामने। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे अगले